क्लास 10th हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग पिछला वीडियो में पाठ परिचय पढ़ चुके थे, है ना। इस बार हम लोग देख रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है, 5वां चैप्टर है ना। क्लास 10th का है ना। कितना चैप्टर है जी? 5वां चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। तो नियंत्रण एवं समन्वय में हम पहला जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट VVI है, नियंत्रण किसे कहते हैं? नियंत्रण किसे कहते हैं? बात समझे। जैसे नियंत्रण कहने का मतलब है, जैसे अभी आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं तो अभी आप लोग मेरे अंडर में नियंत्रण है ना जी। मैं जैसे कहूंगा अभी आप लोग वैसे करेंगे, यस है ना। तो यही है नियंत्रण, यानी हमारे कंट्रोल में आप लोग हैं। कौन है? आप लोग। बात समझे। माने जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे आप लोग करिएगा। बात समझे। मेरी बातों को आप सुनिएगा, है ना। तो नियंत्रण कहने का मतलब है, देखिए नियंत्रण किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग द्वारा जो निर्देश दिया जाता है नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जैसे आपका फेफड़ा हो गया, है ना, दिल हो गया। तो ये बात को समझिए, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से क्या करे? काम करे। क्या करे? काम करे, है ना। तो अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है नियंत्रण कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में कोई चुट्टी काटता है, क्या करता है? चुट्टी काटता है। तो चुट्टी जैसे ही काटा, हमारा दिमाग क्या करता है? निर्देश देता है कि देखो तुमको क्या कर दिया, चुट्टी काट दिया, है ना। बात समझे। जैसे हम कहीं अचानक जा रहे हैं, सांप मिल गया, बात समझे, तो देखे सांप को अचानक, तो हमारा दिमाग निर्देश दिया, कहा कि देखो सांप है, अगर जाओगे उसके पास तो क्या कर देगा? काट देगा। बात समझे। तो ये हमारा दिमाग है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को, है ना, नियंत्रण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नियंत्रण कर लेते हैं। बात समझे। जैसे यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे लिखा है आपको कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए, जैसे फेफड़ा है, तो फेफड़ा का काम क्या है? सांस लेना, है ना। तो एक सांस लेना जो है ये मस्तिष्क है, जिसकी वजह से, बात समझे, है ना। तो वही, तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग द्वारा जो निर्देश दिया जाता है क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। यानी दिमाग जो निर्देश देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। बात समझे। नियंत्रण पेड़ पौधे में भी होता है। हम लोग में तो नियंत्रण होवे करता है, लेकिन पेड़ पौधे में भी नियंत्रण होता है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक आपका पेड़ है, क्या है जी? पेड़ है। तो पेड़ की टहनी जो गया, मान लीजिए टहनी बहुत दूर तक ऐसे ऐसे चला गया, मान लो यहाँ तक चला गया। अब यहाँ तक गया, अब कहीं तक जाने के बाद ये क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है। ये ना कि निरंतर वो बढ़ते चला जा रहा है। अगर बढ़ते चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा नहीं। तो यहाँ पे नियंत्रण है, जिसकी वजह से जितना ही मतलब पेड़ होता है उतना ही इसकी शाखाएं निकलती है। बात समझे। क्या निकलती है? शाखाएं निकलती है। तो नियंत्रण है इसमें। नियंत्रण क्या है कि इतना ही दूर तक शाखाएं जाए, इससे अगर आगे जाएगी तो शाखाएं क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। बात समझे। क्या हो जाएगी जी? टूट जाएगी। बात समझे। तो नियंत्रण की वजह से मतलब जितना पेड़ का मतलब अंदाज है उतना ही तक मतलब शाखाएं होती है, इससे आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए पेड़ में भी क्या होता है? नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण होता है। बात समझे। समन्वय क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय क्या है? समन्वय, तो समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल। समन्वय का अर्थ क्या हो जाता है? तालमेल। यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में जो तालमेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। यानी कि समन्वय का अर्थ होता है तालमेल यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच, है ना, जो तालमेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो बोलते वक्त क्या करते हैं? हाथों का इशारा करते हैं। यस, जैसे हम अभी समझा रहे हैं तो प्लस में हमारे बोलने के साथ साथ हाथ भी देखो एक्टिव है ना। हाथ भी कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है, समझा रहा है। बात समझे, है ना। तो बोलने के साथ साथ जो हाथ का इशारा चल रहा है, हाथ और मुंह के बीच में क्या है? तालमेल है। क्या है? तालमेल है। बात समझे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं नहीं, है ना।
नहीं, जैसे बोलने का क्रम है कि चल घूमे, है ना, तो चलने के क्रम में हमने क्या किया, इशारा भी किया कि चल न रे, है ना, चलना उधर से आते रहता। देखो ये हाथ भी बोल रहा है कि चलो, है ना, और मेरा मुंह भी बोल रहा है चलो। तो मुंह और हाथ के बीच में क्या है, तालमेल है। क्या है, तालमेल है। बात समझ में आ गया कि तालमेल किसको कहेंगे। तो वही, तो अगर हम कुछ बोलते हैं तो इशारा करते हैं, यानी बोलने के अनुसार हम अपना हाथ भी क्या करते हैं, चलाते हैं। यानी जैसे जैसे बोलते हैं उसके अनुसार हम अपने हाथों को भी चलाते हैं। बात समझे। तो यही हाथों को चलाना और मुंह जो बोल रहा है, यही दोनों के बीच में क्या है, समन्वय है, यानी कि तालमेल है। बात समझे। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है, तालमेल। बात समझे। तो इतना बात को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। आइए नेक्स्ट है आपका हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है आपका। बात समझे। हार्मोन, तो हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। बात समझे। जो सजीवों में, हम लोग क्या है जी, सजीव हैं, जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, जनन आदि का नियंत्रण करता है। यानी हमारे शरीर में जो वृद्धि होता है, विकास होता है, जो जनन हम लोग करते हैं, वो किसके वजह से, हार्मोन के वजह से। अगर हमारे शरीर में हार्मोन ना हो, कुछ ना हो, हार्मोन ना हो, तो हमारा शरीर में वृद्धि और विकास नहीं होगा। वृद्धि और विकास नहीं होगा। बात समझे, बात को समझ रहे हैं। यानी हमारे शरीर जितने चाके था उतना ही चाके रह जाएगा, जितना बच्चा हम लोग जन्म लिए, बात समझे, उतना ही चाके रह जाएंगे। ये वृद्धि और विकास होने का वजह क्या है, हार्मोन। क्या है जी, हार्मोन। हार्मोन की वजह से हमारे शरीर क्या करता है, वृद्धि करता है और विकास करता है, और प्लस में जनन भी करता है। जनन का मतलब है ना, एक संतति, जनन का मतलब है कि अपने जैसे संतति का उत्पन्न करना, अपने जैसे संतति का उत्पन्न करना। तो जनन जो करते हैं वो कोची की वजह से, हार्मोन की वजह से। अगर हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो हम, है ना, हमारा शरीर किसी काम के लायक नहीं रहेगा। बात समझे। तो ये बात का ध्यान दीजिए। तो हम हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, जनन आदि का नियंत्रण करता है। ये वृद्धि एवं विकास और जनन आदि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और यह कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होती है। मैंने जो हार्मोन है वो कहां से स्रावित होती है, ग्रंथि से या फिर कोशिकाओं से। ग्रंथि और कोशिकाओं से स्रावित होती है कोची, हार्मोन। बात समझे। हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट है आपका तंत्रिका तंत्र क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। बात समझे। तो वही तंत्रिका तंत्र क्या है, तो जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों का वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंग, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, जैसे हाथ, मुंह, नाक, कान, है ना जी। तो ये विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि हमारे शरीर में होने वाले हर एक संवेदनाएं, हमारे शरीर में बहुत सारे संवेदनाएं होती है जो हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारे, जैसे पेट दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द हो रहा है तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। पेट दर्द करता है, अब मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। यही मस्तिष्क को हटा कर रख दिया जाए, है ना, मस्तिष्क को हटाकर रख दिया जाए तो हमको कुछ दर्द करे पता चलेगा, नहीं चलेगा। ना भूख ना प्यास कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस हम दुख न दर्द कुछ समझ नहीं पाएंगे। हमारे शरीर में होने वाले हर एक संवेदनाएं, जितने भी संवेदनाएं होती है, सभी को पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। बात समझे। तो हमारे शरीर में होने वाले हर एक संवेदनाओं को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। और जैसी तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है दिमाग, है ना, दिमाग एक्टिव हो जाता है, कहता है कि हमारा शरीर में दर्द हो रहा है, इस प्रकार की पीड़न हो रही है, हमें बात समझ में आएगा। तो यही बात लिखा है कि हमारे शरीर में होने वाले हर एक संवेदनाएं को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र ही करता है। यह काफी तीव्र गति से काम करता है, बहुत तेजी गति से काम करता है। बात समझे। आपको देखिए यहाँ चूटी काटा और भनाक से आपको क्या हो जाता है, महसूस हो जाता है कि हमको कोई चूटी काटा है। बात समझे। तो ये तंत्रिका तंत्र, जैसे कांटा चुभाए, है ना, कोई काट दिया तुरंत ही दिमाग के पास चला जाता है, नहीं। तो ये तंत्रिका तंत्र बहुत तेज गति से काम करता है, बहुत तेज गति से। बात समझे। मैंने बहुत तीव्र गति से क्या करता है, काम करता है, जो हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। बात समझे। जितने भी सारे संवेदनाएं होती है, उस संवेदनाएं का पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाकी अगली वीडियो में।